हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल एक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं बशर। सो गाइस, इंडियन स्टॉक मार्केट रिकॉर्ड सिंगल बिगेस्ट फॉल इन अवर 4 years ड्यू टू इलेक्शंस। तो इलेक्शन हो रहे हैं, उसकी वजह से आज के दिन कहा जा रहा है कि मतलब 4 साल का सबसे बड़ा फॉल देखा है इंडियन स्टॉक मार्केट ने। और तकरीबन कहा जा रहा है 35 लाख करोड़। इतना पैसा तो पाकिस्तान जब से आजाद हुआ तब से अभी तक हमने नहीं कमाया। 400 प्लस बिलियन डॉलर बनता है, मतलब बहुत बड़ा 400 बिलियन। ये तो हमारी जीडीपी से भी ज्यादा है। 400 करोड़ 400 बिलियन डॉलर जो 1 लाख करोड़ बनता है ना, वो तकरीबन बनता है 12 बिलियन डॉलर। 400 बिलियन डॉलर 12 बिलियन डॉलर तो ये 35 लाख करोड़ है। 400 बिलियन डॉलर के एक दिन में फॉल। इलेक्शन ऐसे मैंने नहीं देखे। 400 नहीं बनता यार भाई, ऐसे ही बन गया भाई, छोड़ो। लेकिन भाई लेकिन मैंने ऐसे इलेक्शन भारत के नहीं देखे। पहले इसके बारे में जानते हैं, सारा काउंट करते हैं। वीडियो एंड स्टार्ट। स्टडी आईक्यू का वीडियो है। स्टडी आईक्यू IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों शायद किसी ने सोचा नहीं था कि कल जब मार्केट इतना ज्यादा बढ़ा, आपने देखा होगा निफ्टी 50 लगभग 3% के ऊपर जंप किया था। 600-700 पॉइंट जंप किया था। किसी ने नहीं सोचा था कि आज ट्यूसडे को जब नतीजे सामने आएंगे लोकसभा के, उसके बाद इतना बड़ा क्रैश देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पर आपको एक चीज समझनी है। अभी भी अगर आप देखोगे जो नंबर सामने आ रहे हैं, उसके आधार पर एनडीए बीजेपी लेड जो एनडीए है वो सरकार बना रही है, लेकिन उसके बावजूद भी मार्केट बहुत बुरी तरह क्रैश हुआ। कितना बेसिकली अगर आप कोविड के बाद से अगर आप देखें, अभी तक 2020 से लेकर अभी तक सबसे बड़ा क्रैश अभी देखने को मिलेगा। ये आप देख सकते हो, निफ्टी क्रैश वर्स्ट सिंगल डे फॉल सिंस कोविड डे। तो इसी के बारे में हम बात करेंगे, आगे क्या कर सकते हैं, काफी कुछ जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जो भी लोग स्टॉक मार्केट के बारे में सीखना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, देखिए मैं इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूं, यहाँ पर ट्रेडिंग नहीं। तो बेसिक से एडवांस लेवल तक जो भी चीजें आपको समझनी है, सीखनी है, सभी रजिस्टर्ड पर्सन के द्वारा ये आप सीख सकते हो बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव। आप मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिल जाएगा आपको। बेसिकली आपको क्या करना है, हमारे कमेंट सेक्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाना है और भी कई सारे जो डिटेल्स हैं इससे रिलेटेड वो आपको मिल जाएंगे। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि आज हुआ क्या है। देखिए आज सुबह 8 बजे के बाद जब नतीजे धीरे धीरे सामने आ रहे थे, लग रहा था कि हाँ धीरे धीरे जो एनडीए है वो 300 का आंकड़ा क्रॉस करेगी, 350 का करेगी, क्योंकि एग्जिट पोल ऐसा ही कहे थे। और देखिए मार्केट क्या होता है कि उसी आधार पर कहीं ना कहीं काम करता है और मार्केट को स्टेबिलिटी पसंद है। ध्यान से समझिएगा मैं क्या कह रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बीजेपी आएगी तो इतना यहां पर मार्केट जंप करेगा या फिर कांग्रेस आएगी तो इतना जंप करेगा। बेसिकली अगर स्टेबल गवर्नमेंट रहेगी तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी प्रॉब्लम क्या हुआ है कि यहां पर बीजेपी का नंबर 250 के भी नीचे चला गया है। पिछले 2 बार के इलेक्शन में मेजॉरिटी से नहीं आ रहे, 200 के ऊपर था। मतलब चाहे बीजेपी के साथ कोई पार्टनर रहे ना रहे, उससे ज्यादा फर्क पड़ता नहीं था। तो बीजेपी डिसीजन ले सकती थी, पॉलिसीज बना सकती थी इंडिपेंडेंट तरीके से। तो वो शायद कहीं ना कहीं खतरे में दिख रहा है और यही कारण है। आप देखिए यहां पर एनडीए का नंबर भी 300 के नीचे आ गया और निफ्टी अगर आप देखोगे लगभग जो मार्केट है वो 8.5% तक चला गया था नीचे। एक समय था जब ये 8.5% के आसपास चला गया। यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो कल जब मार्केट खुला था, मैं मंडे की बात कर रहा हूं, तो एग्जिट पोल का काफी बड़ा इंपैक्ट हुआ था, जिसकी वजह से यहां पर 3% से ज्यादा का जंप देखने को मिला था। लेकिन आज आप देखिए मौका ही नहीं मिला, लगातार गिरते गया और करीब 8.5% गिर गया था। ऑल्दो उसके बाद थोड़ी बहुत यहाँ पर आपको रिकवरी देखने को मिलेगी। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मार्केट है, निफ्टी की हम बात करें तो 21,300 के नीचे चला गया। अब देखिए 21,300 के नीचे जाना मतलब ये हुआ कि इस पूरे साल भर में 2024 में जितना भी मार्केट ने गेन किया था वो सब कुछ लूज कर दिया। ऑल्दो यहाँ पर थोड़ी बहुत रिकवरी हुई है। मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं, कोविड के समय क्या हुआ था। या अगर आप देखोगे 2020 में, आपको याद हो, मुझे वो डेट भूलता नहीं है, 23rd ऑफ मार्च को लोअर सर्किट लगा था। लोअर सर्किट का मतलब यह है कि 10% गिर जाता है तो मार्केट को एक बार के लिए रोक दिया जाता है, फिर ये स्टार्ट होता है। तो टोटल मिलाकर लगभग एक दिन में
13% की ये 5 गिरावट साल हुई का थी, डेटा है, 13%। एक हफ्ते के अंदर अंदर मार्केट आधा हो गया था। ये हाल हुआ था 2020 में। तो उसके बाद से अभी तक अगर आप देखोगे सबसे बड़ी गिरावट जो है आज ही यहाँ पर देखने को मिली है। इनफैक्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर निफ्टी में एक समय 2000 पॉइंट डाउन हो गया था। सेंसेक्स में एक बार हुआ था 6200 पॉइंट्स डाउन हो गए थे। आज की मैं बात कर रहा हूं, थोड़ी बहुत रिकवरी के बाद यहां पर आप देख सकते हैं निफ्टी जो है वापस से 4% के लगभग जो है रिकवर भी किया है। वहीं अगर हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर देखें तो 3400 स्टॉक्स में से, देखिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लगभग 3400 स्टॉक जो लिस्टेड हैं उसमें से 745 जो हैं लोअर सर्किट हिट किए हैं, लोअर सर्किट नीचे गए हैं, और लगभग 285 स्टॉक्स ऐसे हैं जो जिन्होंने 52 वीक साल भर का सबसे निचला स्तर जो है वो छुआ है। ओवरऑल आप देख सकते हैं यहां पर मार्केट कैपिटलाइजेशन के टर्म में एक ऐसा समय था जब ये लगभग 8.5% गिर गया था ना सेंसेक्स और निफ्टी, तो एक ऐसा समय था जब यहां पर 45 लाख करोड़ का नुकसान हुआ था। मतलब कि अगर आप बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के जितने भी लिस्टेड कंपनीज हैं उसका वर्थ अगर आप देखोगे मार्केट कैपिटलाइजेशन तो ये 380 लाख नहीं, अभी बेसिकली क्या था ये 425 लाख करोड़ के आसपास ये इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना पैसा, लेकिन जब ये डाउनफॉल हुआ 8.5% इसकी वजह से तो 45 लाख करोड़ इरेज हो गया एक दिन और में करीब लॉस हुआ था। 380 लाख करोड़ तक फिर कवर हुआ है। ऑल्दो ये जो रिकवरी हुई है उसकी वजह से वापस आप कह सकते हैं कि 400 लाख करोड़ वापस ये टच कर गया होगा। इनफैक्ट आप देख पाओगे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जो टॉप 30 कंपनीज होती हैं, जो पूरा होता है इसके अंदर जितने भी शेयर्स हैं उसमें सिर्फ 3 ही ऐसे कंपनीज थे जो यहां पर ग्रीन में देखने को मिल रहे थे। बाकी हर जगह आपको कहीं लोअर सर्किट, कहीं कुछ इस तरह की चीजें देखने को मिलेंगी। इनफैक्ट जैसा कि आपको मैं बता भी रहा था कि सबसे बड़ा कारण है कि जो सीट्स कम आ रही थी, जो एक्सपेक्टेशन थी उसके आधार पर चीजें नहीं हुई हैं। खैर यहां पर एक और इंटरेस्टिंग चीज आप देख सकते हो, वोलेटिलिटी इंडेक्स, इसको विक्स इंडेक्स कहा जाता है। भारत में अगर आप देखोगे विक्स इंडेक्स अगर ये बढ़ता है इसका मतलब ये हुआ कि उतार चढ़ाव काफी ज्यादा रहने वाला है। और आज आपने देखा ही होगा कितना ज्यादा अचानक से सडन फॉल, फिर थोड़ा सा बढ़ाव, फिर सडन फॉल, इस तरह की चीजें देखने को मिली थी। और आप देख सकते हैं लगभग 10% से ज्यादा जंप किया है जो विक्स इंडेक्स की अगर हम बात करें तो ये 26 को भी पार कर गया है। मतलब आगे आने वाले समय में आप कह सकते हैं कि वोलेटिलिटी काफी ज्यादा रहने वाली है। और इसी का नतीजा आप देखिए यहां पर कुछ चीजें मैं आपको बताता हूं। अडानी एंटरप्राइज, अडानी पोर्ट्स, अडानी के कुछ शेयर्स अगर आप देखोगे तो एक समय तक 25% तक गिर गए थे। ऑल्दो रिकवर होते होते वापस ये 15% के आसपास आ गया था। लेकिन इसके अलावा रिलायंस इन्वेस्टर्स का देख लीजिए, उन्होंने 1 लाख करोड़ से ज्यादा लूज किए जो इन्वेस्टर्स हैं रिलायंस के। इसके अलावा अगर आप एसबीआई की बात करें, इन्होंने भी 1 लाख करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है। तो हर जगह एक तरह से ब्लड बाथ जैसा सिचुएशन देखने को मिलेगा। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए। देखो मैं यहाँ पर आपको कोई स्टॉक्स का सजेशन या कोई शेयर्स का सजेशन नहीं दे रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर आपको समझनी है काफी हद तक चीजें अभी डिपेंड करती हैं कि फाइनल टैली कितना रहने वाला है। इलेक्शन में अगर आप समझिए अगर साइकोलॉजिकल मार्क है 300 साइकोलॉजिकल मार्क होता है, एनडीए अगर ये 300 को क्रॉस कर जाती है जो अभी 295 97 लग रहा है तो थोड़ी बहुत यहाँ पर रिकवरी देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर ये इसके नीचे रहती हैं तो फर्दर डाउनफॉल भी बताया जा रहा है यहाँ पर मार्केट एक्सपर्ट्स के द्वारा। तो थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है, अपने आप को थोड़ा सा हल्का रखिए। लेकिन साथ ही साथ अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं तो बहुत ऐसा चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखोगे तो चीजें कहीं ना कहीं ठीक हो जाती हैं। अभी क्या है शॉर्ट टर्म में क्या होता है ना कि यहाँ पर काफी सारे डाउट्स आने लगते हैं, अनसर्टेनिटी बढ़ जाती है कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या होंगी। जो मैं आपको बता रहा था ना कि यहाँ पर अगर मान लो सरकार पूर्ण बहुमत नहीं है इस समय, बीजेपी के पास 272 का आंकड़ा नहीं है तो उनको नीतीश कुमार के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ेगा। चंद्रबाबू नायडू जो टीडीपी है उनके साथ अलायंस है उनके ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ेगा। तो इसकी वजह से कहीं ना क्या होता है कि जो एक क्लियर कट पॉलिसी सरकार अभी तक लेते आ रही थी पिछले 10 साल में वो शायद नहीं हो पाएगा। और इसीलिए आप देखिए रिसेंटली मैंने वीडियो भी बनाया था, यहाँ पर 14 साल के बाद भारत की जो क्रेडिट रेटिंग है उसको उसका आउटलुक अपग्रेड किया गया, स्टेबल से पॉजिटिव किया गया था। और उसमें भी कहीं ना कहीं यही बोला जा रहा था कि जो पॉलिसीज की कंटिन्यूटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर क्रेडिट रेटिंग को बढ़ाना है। अब देखना होगा कि क्या वो उतना हो पाता है कि नहीं हो पाता है। लेकिन ओवरऑल आप यहाँ पर देखिए अलग अलग जो एक्सपर्ट्स हैं डिफरेंट राय दे रहे हैं। किसी का कहना है कि देखिए फॉरेन निवेशक ने तो ऑलरेडी अपना काफी सारा बेच दिया था जो शेयर्स रखे हुए हैं और फर्दर उन्होंने अपना जो बेचा है जिसकी वजह से ये फॉल हुआ है। ओवरऑल देखना होगा कि क्या डोमेस्टिक जो इन्वेस्टर्स हैं क्या वापस से वो भरोसा रखते हैं कि नहीं। ऑल्दो म्यूचुअल फंड्स के पास अगर आप देखोगे तो इस समय एनफ कैश है, उनके पास काफी सारा कैश पड़ा हुआ है। इसी के साथ यार वीडियो खत्म। यार मुझे आज पता लगा भारत के इलेक्शंस इतना बड़ा भाई
फर्क डालते हैं भाई, इम्पैक्ट कितना डालता है, मतलब देखो इतना भारत के बड़ा इलेक्शन फर्क पे। डालते हैं इलेक्शंस भारत के। मैं आज देखकर सीरियसली लिटरली शॉक्ड हो गया हूँ यार। सबसे बड़ी बात और यार, भाई बीजेपी ने अगर 300 से ज्यादा ली तो फिर एकदम अप जाएगा, अगर ना हुई यार बीजेपी यार नहीं यार बन रहा, मेजोरिटी नहीं बन रही। मैं सबसे ज्यादा मसला शॉक ये मेजोरिटी नहीं बन रही। मैं सबसे ज्यादा शॉक का हूँ, मैं यूपी में हूँ हाँ यार, राम मंदिर SP, बना, SP, सब कुछ बना, हाँ। भाई सब उसके बावजूद अखिलेश यादव उधर भाई वो कर रहा है यार वो 37 के करीब सीटों पे लीड कैसे, पे है, ये कैसे मतलब जीत रहा है वो यार मुझे ये चीज पॉसिबल ही नहीं लग रही। सात उधर कांग्रेस जीत गई है। हाँ साथ मैं समझ रहा था कि यूपी को मैं गढ़ मानता था 60 यार। प्लस, और सबसे ज्यादा सेटबैक लगा यूपी से। अगर बिल्कुल। देखा जाए नहीं ना तो बीजेपी, अगर ये जो सेटबैक यूपी से लगा ये ना लगता तो मेजोरिटी आ जाती। यार भाई ये मैं यही बात चाहता हूँ, अगर जो भी जाए सरकार आए अपनी मेजोरिटी बना के आए, अगर बीजेपी मेजोरिटी नहीं बन रही भाई ना। बीजेपी तो पक्की आएगी, ये तो आएगी, लेकिन अभी तक फैसला फुल नहीं आया ना। बिल्कुल। तो मतलब अगर आए ये तो शाम तक पता चल जाएगा। मैं कहता हूँ बीजेपी को कम से कम 272 खुद लेनी चाहिए, ताकि हर फैसला फिर वो खुद अपनी मर्जी से करेंगे, क्योंकि फिर जो पार्टी दूसरी साथ इधर नीतीश कुमार हुआ पटनायक वो फिर ब्लैकमेलिंग वाली बात ब्लैकमेलिंग होती है। बिल्कुल। जिस तरह और पार्टियां मिलके बनी हुई फिर वो ब्लैकमेलिंग होती है। हमने भी हमारी सियासत में भी होता है, हो चुका पाकिस्तान में भी हो चुका है, लेकिन इंडिया की सियासत अलग है। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए मेजोरिटी सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी निकल के आई है। यार जाहिर बात है उनको दो अपने दम पे उन्होंने अभी तक 240 शायद ली हुई है, बिल्कुल। मतलब लीड कर रहे हैं, फाइनल नतीजे रात को ही आएंगे। बिल्कुल। लेकिन यार भाई बहुत बड़ा मुकाबला लगा हुआ है यार और एग्जैक्ट पोल को देखा जाए ना तो लोग कह रहे थे क्या होगा, लेकिन अभी जो असल आंकड़े हैं ना उससे सबको हैरान कर दिया, तभी मार्केट क्रैश हो गई है। मार्केट पे कितना डिपेंड हो रहा है यार, मतलब असर हो रहा है। $400 बिलियन के करीब नुकसान हो चुका है। $400 बिलियन, ये फिर खबर हो जाएगा, पास रखेंगे। लेकिन फिर भी देखा जाए अगर ये नहीं होता तो ये और कहते हैं डाउन होने का सही खतरा है। बात है। तो आपका इसका कहना है, अपने कमेंट सेक्शन में अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो यार।